को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नए भक्त चरित्र के साथ। और आज के जो भक्तराज के चरित्र के विषय में हम चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे, वो कोई सामान्य भक्त नहीं। क्योंकि हमने जितने भी भक्त चरित्र सुने या फिर हम जितने भी भक्तों के चरित्र, उनकी कथाओं के विषय में श्रवण करते हैं, तो एक सामान्य बात होती कि वो भजन करते हैं, फिर उसके बाद भगवत प्राप्ति होती है उन्हें। परंतु आज जिन भक्तराज का हम श्रवण करेंगे, चरित्र श्रवण करेंगे, उन भक्तराज को तो बचपने में भगवत प्राप्ति हो गई। आज हम सभी चर्चा करने वाले हैं श्री धन्ना भगत जी की। धन्ना भगत जी ऐसे थे कि संत सेवा में बड़ी इनकी निष्ठा, और बचपन से साक्षात रघुनाथ जी इनके साथ क्रीड़ा करते थे, और ठाकुर जी इनके साथ कई प्रकार की लीलाएं करते थे, साक्षात दर्शन दिया करते थे, इनके साथ भोजन पाते थे। ऐसी लीला देखिए, अब कहेंगे कि फिर ये सीधे उन्हें भावावस्था कैसे प्राप्त हुई। तो ये जितने भी भक्त थे, ये कोई सामान्य भक्त नहीं, ये पूर्व जन्म के आचार्य ही भक्ति का उपदेश देने के लिए कि हाँ, भगवत प्राप्ति एक जन्म में भी सुलभ है। इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति कितनी सुलभ है, इस बात की पुष्टि के लिए इन महापुरुषों का अवतार हुआ करता है। तो आगे हम सभी श्रवण करेंगे धन्ना भगत जी का कैसा भाव था। तो इस भाव की प्राप्ति के लिए साधन क्या बताया गया है, क्योंकि जब तक ये भाव नहीं प्राप्त होगा तब तक भगवत प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। इस भाव की प्राप्ति ही भगवत प्राप्ति है। अर्थात जब नाम, कथा और संतों में हमारी अपार श्रद्धा हो जाए, अटूट विश्वास उनके वचनों पे हो जाए, और सदैव हम भगवान के चरणों में अपने चित्त को लगाए रहें, बस इसी अवस्था की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना है। अच्छा, ये अवस्था प्राप्त कैसे होगी? इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए दो सबसे बड़े साधन बताए गए हैं, नाम और कथा। नाम, भगवान के नाम का जब हम निरंतर जप करते रहते, धीरे धीरे भाव हृदय में प्रकट हो जाता है। लेकिन प्रकट होने के लिए कोई आधार तो चाहिए कि वो कहां से प्रकट होगा, कहां से भाव हृदय में आएगा। तो उसके लिए है कथा। जब हम भगवान की दिव्य दिव्य लीलाओं का श्रवण करेंगे, कैसी लीलाओं का? जैसे पूतना उद्धार की लीला है। अब हम श्रवण करेंगे कि भगवान ने ऐसी पूतना का उद्धार कर दिया जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी। अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगाकर भगवान को मारने के लिए आई थी। ऐसी पूतना को भी भगवान ने मां सी गति दे दी। कहते मां का पल सबसे बड़ा होता है, लेकिन भगवान ने पूतना को मां के समान गति प्रदान कर दी। भला इन भगवान से बढ़कर, हमारे ठाकुर जी से बढ़कर भला कौन दयालु होगा? हमारे प्रभु तो बस ये देखते हैं कि ये हमारी शरण में आ गया है जीव। भाव प्रमुख होता है, लेकिन भाव ये नहीं देखते कि किस प्रकार का भाव है। किसी विशेष भाव के अधीन नहीं है भगवान। किसी भी भाव से भगवान से संबंध जुड़ जाए, आवश्यक है संबंध जुड़ना। तो अब जितना नाम महिमा, कथा महिमा जितना भी हम कहते रहें, उतना समय कम पड़ जाएगा, वचन कम पड़ जाएंगे, वाणी एक संयमित हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी वाणी, लेकिन ये महिमा कभी भी नहीं खत्म होने वाली। कहते हैं कि भगवान अनंत, शेष भगवान अपने 1000 मुखों से अनादि काल से लेकर अनंत काल तक, कोई सीमा ही ना हो, अनगिनत वर्षों तक, अनगिनत कल्पों तक लगातार नाम और कथा की महिमा गाते रहे, फिर भी इस महिमा का एक अंश भी नहीं होगा। ये अनंत है इसकी महिमा, इसलिए हम सभी चरित्र में प्रवेश करते हैं। तो धन्ना भगत जी का जन्म एक जाट परिवार में हुआ। इनके पिता किसान थे, खेती बाड़ी का काम इनका। बचपन से ही बड़े संतों में इनकी निष्ठा थी। एक बार इनके कुल गुरु आए। अब कुल गुरु जी के पास शालिग्राम भगवान की सेवा। अब जब इन्होंने देखा कि इनका कुल गुरु जी प्रातः काल उठते, फिर अपने स्नान ध्यान तिलक स्वरूप धारण करके
फिर शालिग्राम भगवान को स्नान कराते, उनको तिलक धारण कराते, फिर उसके बाद भोग पधराते, आरती करते, पूजन करते। तो ये सारी जो क्रियाएं थी, ये नित्य क्रियाएं इनको बड़ी अच्छी लगने लगे धन्ना भगत जी को। तो जब तक वो सेवा पूजा करते हैं तब तक वो वहीं बैठ करके सब कुछ देखते हैं। अब क्या हुआ कि जब वो जाने लगे कुलगुरु जी, तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, बोले हम आपको जाने नहीं देंगे। बोले क्या हुआ बच्चा, क्यों नहीं जाने दोगे? बोले क्योंकि हमें यहाँ पे ठाकुर बड़े पसंद आ गए, इन ठाकुर की वजह से हम आपको जाने नहीं देंगे। और यदि आपको जाना हो तो आप जाइए, आपसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो इन ठाकुर को चाहिए, हमें ये ठाकुर चाहिए। अभी बड़े असमंजस में पड़ गए, क्या करें? बाल हट तो बाल हट होता है, बालक को जब तक उसकी हट की चीज मिल ना जाए वो अपना हट त्यागता नहीं। तो बोले अच्छा ठीक है, रुक जाते हैं। फिर अगले दिन वो गए सरोवर पे स्नान करने। तो वहां पे एक पत्थर पड़ा हुआ था, गोल सा पत्थर था, काला पत्थर, उसी पत्थर को उठा लाए और ला करके अपने ठाकुर जी के सिंहासन पर उनको बैठा दिया, नीचे अपने शालिग्राम भगवान को। बोले आओ बच्चा इधर आओ। बोले जी गुरु जी कहिए। बोले देखो कल तुम ठाकुर जी मांग रहे थे ना, देखो ये ऊपर वाले ठाकुर जो हैं ये हैं राजा ठाकुर, और ये जो नीचे वाले ये सिपाही ठाकुर हैं। अब तुम बताओ तुम्हें कौन चाहिए, राजा ठाकुर या सिपाही ठाकुर? अब बच्चों की प्रवृत्ति तो ऐसी ही होती है कि बच्चों को तो बड़ा चाहिए, तो बोले हमें तो राजा ठाकुर चाहिए। बोले ठीक है ले लो। अब वो ले लिए, उन्होंने सारी पद्धति बता दी कि ऐसे ऐसे इनका स्नान कराना, तिलक धारण कराना, और कुछ भी पाना है तो इनको पवा कर पाना। अब वो तो बताकर चले गए। अब अगले दिन जब ये गैया चराने गए तो वहां पर इनकी माता जी ने इनको भोजन दिया। तो ये भोजन करने लेकर गए। बोले मैया आज 2 रोटी और डाल देना। बोले क्यों? बोले क्योंकि हमारे ठाकुर भी पाएंगे ना। बोले ठीक है। मैया को लगा हो सकता है बच्चा है, ज्यादा भूख लग जाए, तो बोले ठीक है डाल देंगे। अब ये गए और जाकर के जब भूख लगी इनको दोपहर में, तो एक वृक्ष की छाया में बैठ गए, और वृक्ष की छाया में ठाकुर जी इनको सामने रखा और बोले ठाकुर जी आप पहले पा लीजिए, आपको जितना पाना है, उसके बाद हमारे लिए बचा दीजिएगा जितने में हमारा पेट भर जाए। अब ये प्रतीक्षा करते रहे, पात्रता तो उतनी थी नहीं कि ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो जाए। पूरे दिन प्रतीक्षा करते लग रहे हैं लेकिन ठाकुर जी नहीं प्रकट हुए, ना कुछ खाए ना पिए। बोले आप तो बड़े जिद्दी ठाकुर, आप प्रकट ही नहीं होते, तो जाइए हम भी जिद करते, जब तक आप नहीं पाएंगे तब तक हम भी नहीं पाएंगे। ऐसे प्रतीक्षा करते करते 3 दिन बीत गए, और 3 दिनों के बाद जब रघुनाथ जी ने देखा कि क्या भाव है इस बालक का, तो रघुनाथ जी से रहा नहीं गया। अच्छा हमारे ठाकुर जी जो हैं ये इतने दयालु हैं कि ये बस एक क्या बोलूं कि ये एक कोड ढूंढते रहते हैं, एक माध्यम ढूंढते हैं कि किस माध्यम से जीव के ऊपर, भक्ति के ऊपर मैं कृपा करूं। ये इतने दीन वत्सल है, इतने कृपा वत्सल हैं कि ये छोटी छोटी बातों पे कृपा कर देते हैं। अब 3 दिनों तक कहां बड़े बड़े संत महात्मा कई कई जन्मों तक तपस्या करते हैं तब भी भगवत दर्शन नहीं होते हैं, और इधर बालक को 3 दिनों तक भूखा देखें। दयालु तो है ही, पहुंच गए वहां पर और जा करके भोजन पाए। अब राम जी आए और उन्हें भोग लगाया, तो राम जी तो अपने हिसाब से पाए, इनके लिए थोड़ा कम बचा, मेरा पेट तो नहीं भरा। अगले दिन बोले मैया वो जो गुरु जी ठाकुर जी देकर गए थे वो ठाकुर जी कुछ ज्यादा ही पाते हैं, हमें लगा कि 2 फुल्का ज्यादा पाएंगे तो हम इसलिए 2 फुल्का और लेकर गए थे, अब कल से 2 फुल्का आप और डाल दीजिएगा। मैया ने सोचा बालक है, गौ चारण कराता है, भूख लग जाती होगी। बोले ठीक है बेटा डाल देंगे। अब ऐसे नित्य का नियम चलने लग गया। तो फिर जब गुरुजी वापस आए, बोले बेटा अच्छे से सेवा कर रहे हो ना? बोले हाँ। बोले जो भी पाते हो पवा कर पाते? बोले हाँ, हम पहले बुलाते हैं तो 4 फुल्की वो पाते, उतने हम पाते। बोले मतलब? बोले हम जाते हैं गौचारण कराने तो फिर हम फुल्के पाते हैं, फिर उसके बाद ठाकुर जी पाते हैं, और फिर जब हम फुल्के पा लेते तो हमें नींद आने लग जाती है, और जब हमें नींद आने लग जाती है तो हम तो सो जाते हैं।
आपने ये तो बताया था कि ठाकुर की सेवा करनी है, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि ठाकुर इतने अच्छे कि हमारी सेवा करेंगे। बोले क्या? बोले कि ये ऐसी सेवा करते हैं कि हम तो सो जाते हैं आराम से और ये हमारी गैयन को चराते हैं। और हम पूछते हैं कि आप गैया चरा लेंगे? बोले हमें पुराना अभ्यास है गैया चराने का, द्वापर में हम गैया ही चराते थे। तो महाराज ऐसी लीला। तो उनको लगा कि बालक है, झूठ बोल रहा होगा। बोले नहीं नहीं, वो सही में ऐसे ऐसे करते हैं। बोले अच्छा ठीक है। फिर गए उनके साथ। तो उनके हृदय में हुआ कि ये बालक है, इतनी सारी कल्पनाएं जो ऐसे कर नहीं सकता, एक बार चल के देखना चाहिए कि ये क्या सत्य बोल रहा है, क्योंकि जानते ठाकुर जी दीन वत्सल तो है, कृपा कर ही देते हैं। अब ये गए तो इन्होंने देखा कि अब धन्ना जी को तो ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन उनकी पात्रता नहीं, इस कारण से उन्हें नहीं दर्शन हो रहे। तब वो गुरु जी रो पड़े। बोले ठाकुर जी आप इतने कृपा वत्सल हैं, आप इस बालक को दर्शन दे रहे हैं, अब कृपा करके हमें भी दर्शन प्रदान करें। तब रघुनाथ जी ने आकाशवाणी की कि हे विप्रवर, यदि आप धन्ना भगत जी को अपनी गोद में बिठा लेंगे तो धन्ना भगत जी का स्पर्श प्राप्त होने के कारण और उनकी कृपा से आपको मेरा दर्शन हो जाएगा। और जब धन्ना भगत जी को उन्होंने गोद में बिठाया है तो उन्हें सामने ठाकुर जी गौचारण कराते हुए दर्शन दे रहे हैं। तो ऐसी अद्भुत लीला। तो ये भक्ति जो है, ये जो भावावस्था है, ये कोई साधन साध्य नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इतना साधन करने के बाद ये भाव, ये भक्ति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये तो कृपा साध्य है। भगवान, ये भक्ति, ये भाव, ये कृपा साध्य है। हो सकता है कि हम 1 वर्ष भजन करें, उसी में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, हो सकता है 100 वर्षों में भी ना हो। श्री जी जब कृपा कर दे तब उनकी प्राप्ति हो जाती है। धन्ना भगत जी का चरित्र आगे भी है, तो पुनः कभी धन्ना भगत जी के चरित्र पर हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को बस यहीं पर विश्राम देते हैं, क्योंकि समय भी काफी व्यतीत हो गया है। इसी के साथ अपने वाणी को विश्राम देने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, यदि आप सभी के आसपास कोई देव स्थान हो, देवभूमि हो, जिसके विषय में आप चाहते हो कि अधिक से अधिक लोग जाने, तो वहां की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण इतिहास हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दें या फिर हमारे ईमेल आईडी पर मेल कर दें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि उस स्थान पर भी एक वीडियो बनाएं और वहां की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएं। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे।